हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स अलोंग विद द ग्रोथ ऑफ नॉलेज। कि ज्ञान के विस्तार के साथ साथ कैसे डिसिप्लिन की उत्पत्ति हुई, कैसे सब्जेक्ट्स की उत्पत्ति हुई। यहाँ हम दो टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, दो टर्म्स की बात कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन की, दूसरी सब्जेक्ट्स की। दोनों ही टर्म्स किस रेफरेंस में यूज की जा रही है? एकेडमिक रेफरेंस में। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? नॉलेज का एक ऐसा एरिया जो हम पढ़ते हैं स्कूल लेवल पर। मीन्स हमारी जो इनिशियल स्टेज है एजुकेशन की, स्कूल लेवल तक की एजुकेशन है, उसमें जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, जो विषय हम पढ़ते हैं, जो नॉलेज का जो एरिया कवर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्कूल सब्जेक्ट्स। लाइक 10th तक हम क्या पढ़ते हैं? साइंस पढ़ते हैं। साइंस में कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे। तो नॉलेज का कौन सा एरिया हुआ? ऐसा एरिया जो रिलेटेड है किससे? साइंटिफिक फील्ड से। मींस ये हमारा पूरा एरिया है नॉलेज का, जिसे हम कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल लेवल पर पढ़ते हैं। इसका मेन मोटिव क्या है? साइंस के बारे में बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करना। वहीं क्या होता है कि कई बार हम सब्जेक्ट और डिसिप्लिन दोनों को सिमिलर मीनिंग के साथ पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट क्या है? डिसिप्लिन है, या डिसिप्लिन क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस है और दोनों ही क्या है? अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। जो हमारे स्कूल सब्जेक्ट हैं वो हम स्कूल लेवल तक पढ़ते हैं, और जो हमारे डिसिप्लिन हैं वो हम कहाँ पढ़ते हैं? हायर एजुकेशनल लेवल पर। मीन्स हमारी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद जो आगे हम हायर स्टडीज करते हैं उसमें जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एकेडमिक डिसिप्लिन। फर्दर डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। कारमेन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स क्या है? स्कूल सब्जेक्ट्स का मीनिंग है एक ऐसा फ्रेमवर्क जो क्या करता है? हमारे करिकुलम को मीनिंग देता है, शेप देता है, कंटेंट को मीनिंग शेप देता है। जो हमारी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज हैं उनको एक मीनिंग और शेप देगा, उसे हम क्या कहेंगे? स्कूल सब्जेक्ट। ब्रिटानिया इंसाइक्लोपीडिया क्या कहता है कि स्कूल सब्जेक्ट क्या है? नॉलेज का एक ऐसा एरिया जो हम स्कूल के अंदर स्टडी करते हैं, मींस जिसे हम स्कूल लेवल पर ही स्टडी कर सकते हैं। डेंग एंड ल्यू क्या कहते हैं कि स्कूल सब्जेक्ट क्या है? मानव द्वारा की गई एक ऐसी रचना जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होती है, जो हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती है, कल्चरल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है, या फिर जो एजुकेशनल रियलिटीज हैं उनसे रिलेटेड होती है। मीन्स एक ऐसी रचना जिनमें हमारी सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल नीड्स को देखा जाता है। उसी के बेस पर हम क्या करेंगे? स्कूल सब्जेक्ट्स को डिजाइन करेंगे। इनका मेन मोटिव क्या होता है कि जो थॉट्स हमने अपने माइंड के अंदर क्रिएट की हुई हैं एजुकेशन से रिलेटेड, इमेजिन की हुई हैं, उन्हें हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर एक शेप देंगे, उनको हम किस में लेके आएंगे? इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएंगे। तो ओवरऑल स्कूल सब्जेक्ट क्या है? नॉलेज का एक ऐसा एरिया जो स्कूल में इम्पार्ट की जाती है। मेन मोटिव होता है उसका शेप देना, किसको? हमारे करिकुलम को, कंटेंट को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस को। किसके अकॉर्डिंग? हमारी खुद की नीड के अकॉर्डिंग। वो नीड हमारी सोसाइटी की हो सकती है, हमारी इकोनॉमिकल नीड हो सकती है, कल्चरल नीड हो सकती है, पॉलिटिकल नीड हो सकती है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नॉर्मल लाइफ में जो हम वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए। मीन्स किसी रूल या रेगुलेशंस को फॉलो करना। लेकिन यहां जो डिसिप्लिन टर्म यूज हो रही है वो रिलेट कर रही है हमारी एकेडमिक से, फील्ड ऑफ स्टडी से, हमारे अध्ययन से। बेसिकली जो डिसिप्लिन शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है लेटिन भाषा के शब्द डिस्प्लिना से, डिस्प्लिस से, जिसका अर्थ है प्यूपल, छात्र। डिस्प्लिना से हुई है जिसका अर्थ है टीचिंग, इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग, शिक्षण करना, निर्देशन देना, प्रशिक्षण देना। इट मीन जो डिसिप्लिन शब्द है वो किससे रिलेटेड है? छात्र से रिलेटेड है, उसको एजुकेशन देने से रिलेटेड है, निर्देश देने से रिलेटेड है, प्रशिक्षण देने से रिलेटेड है, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है। लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? एकेडमिक डिसिप्लिन से, मीन जो हमारी स्टडी से रिलेटेड है। तो उसका मतलब क्या है? पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ एकेडमिक स्टडी। जो हम एजुकेशन गेन कर रहे हैं, जो हमारी एकेडमिक स्टडी है, उसकी क्या पढ़ना? एक पर्टिकुलर ब्रांच को पढ़ना, एक पर्टिकुलर शाखा को पढ़ना, उसे हम क्या कहेंगे? डिसिप्लिन कहेंगे। लाइक ह्यूमैनिटीज है, एक पूरी की पूरी एकेडमिक स्टडी है, उसमें से हम क्या करेंगे? एक ब्रांच को पढ़ेंगे। ह्यूमैनिटीज का जो एक सब्जेक्ट होगा
उसे अगर हम पढ़ेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एकेडमिक डिसिप्लिन्स। लाइक ब्रांचेस कितनी है, ह्यूमैनिटीज है, सोशल साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज है, फॉर्मल साइंसेज है, प्रोफेशन है। अब अगर ह्यूमैनिटीज में से मैं सिर्फ हिस्ट्री को पढूं तो मैं एकेडमिक स्टडी की सिर्फ एक ब्रांच को स्टडी कर रही हूँ। तो इट मीन्स ये क्या है हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन। और ये हम कब कब स्टडी करते हैं, हायर लेवल पर, हायर एजुकेशन में हम इसको स्टडी करते हैं। इसका मेन मोटिव क्या होता है, रिसर्च कंडक्ट करना, इंक्वायरी करना, जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं उसको फेस करना, उसको ओवरकम करना, एक्सपर्ट लोगों को तैयार करना। किस लेवल पर की जाती है, हायर एजुकेशनल लेवल पर, लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पर और कॉलेज लेवल पर। वहीं अगर मैं कहूँ कि स्कूल लेवल पर हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सोशल साइंसेज पढ़ते हैं। सोशल साइंसेज में हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, जियोग्राफी भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, सिविक्स भी पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही मेरी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हुई उसके जस्ट बाद मैं क्या करूंगी, सिर्फ एक ब्रांच चूज करूंगी। लाइक मैंने चूज किया जियोग्राफी। जियोग्राफी में मैंने क्या किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी, मतलब मैं हायर स्टडीज गेन कर रही हूँ। फिर मैंने इसी में क्या किया, मास्टर्स किया। इसी में मैंने आगे क्या किया, अपना रिसर्च वर्क किया, पीएचडी की, एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके। कौन से सब्जेक्ट का, जियोग्राफी का। अब जब मैं स्कूल लेवल पर पढ़ रही थी तो मेरे पास पूरे का पूरा एरिया था सोशल साइंसेस, लेकिन उसी में से मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर ब्रांच चूज की। कौन सी, जियोग्राफी। जियोग्राफी चूज करने के बाद उसमें मैंने यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल की अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, हायर एजुकेशन कंप्लीट की। उसी हायर एजुकेशन को गेन करने के बाद सेम एरिया में मैंने क्या किया, या सेम ब्रांच में मैंने क्या किया, रिसर्च वर्क किया। उस सब्जेक्ट में या उस एरिया में, उस ब्रांच में मैं क्या हुई, एक्सपर्ट हुई। इट मीन्स एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है, एक एकेडमिक स्टडी की एक ब्रांच जिसे हम हायर लेवल पर पढ़ते हैं, उसी में रिसर्च करते हैं, उसी में एक्सपर्ट बनते हैं। अगर मैं सेम एग्जांपल लूं साइंसेज से, स्कूल लेवल पर हम पढ़ते हैं साइंस सब्जेक्ट, जिसमें हम फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस भी पढ़ते हैं। जैसे ही हमारी स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होती है हम क्या करते हैं, इनमें से एक सब्जेक्ट चूज करते हैं अपनी हायर एजुकेशन को गेन करने के लिए। लाइक मैंने क्या किया, फिजिक्स ले ली बीए बीएससी ऑनर्स के लिए। इसमें मैंने क्या किया, बीएससी ऑनर्स की। बीएससी करने के बाद इसी में मैंने एमएससी कर ली। एमएससी करने के बाद इसी में मैंने पीएचडी कर ली। तो मैं किस सब्जेक्ट की एक्सपर्ट बनी, फिजिक्स की एक्सपर्ट बनी। हायर एजुकेशन भी किस में है मेरी, फिजिक्स में है। मीन्स क्या करना, एक एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है, एक पर्टिकुलर ब्रांच, एक एकेडमिक स्टडी की। एकेडमिक स्टडी हमारी क्या थी, साइंस थी। साइंस में से मैंने ब्रांच कौन सी चूज की, फिजिक्स चूज की। उसी में क्या की, रिसर्च कंडक्ट की। उसी में मैंने हायर एजुकेशन गेन की। तो ओवरऑल जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो क्या है, हायर एजुकेशन लेवल पर पढ़ा जाता है, रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं हम, उसी में हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं। नेक्स्ट है, एंथोनी बिगलन क्या कहते हैं कि जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो क्या है, नॉलेज की एक ऐसी ब्रांच, एकेडमिक स्टडी की ऐसी ब्रांच जिसे स्टडी किया जाता है हायर एजुकेशनल लेवल पर। और इसका मेन मोटिव क्या होता है, रिसर्च कंडक्ट करना, इनसाइट लर्निंग करना। मीन्स उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के बारे में डीप लर्निंग करना, एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर या फिर एक पर्टिकुलर कंसेप्ट लेकर। हेस्ट क्या कहते हैं कि जो एक इंडिविजुअल डिसिप्लिन होता है हमारे पास, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो उसकी खुद की करेक्टरिस्टिक्स होती है जो बाकी डिसिप्लिन से अलग होंगी। यूनिक कंसेप्ट्स होते हैं, नॉलेज होती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। लाइक फिजिक्स है, जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसका नेचर कैसा है, एक्सपेरिमेंटल नेचर है। मीन्स जो भी कंसेप्ट बनाए जाएंगे, जो भी थ्योरीज बनाई जाएंगी वो किसके ऊपर आधारित होंगी, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर आधारित होंगी। सेम अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसकी जो कंसेप्ट और थ्योरीज होती हैं वो किस पर आधारित होती हैं, हिस्ट्री पर आधारित होती है। जो हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हो चुकी हैं उस पर आधारित होंगी। डेंस जड क्या कहते हैं कि एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है, लर्निंग की एक ऐसी ब्रांच जो टीच की जाती है यूनिवर्सिटी लेवल पर, और उसका मेन मोटिव क्या होता है, रिसर्च कंडक्ट करना, स्कॉलरशिप गेन करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। किसको, टीचर्स को, रिसर्चर्स को या फिर एकेडमिक्स को।
और एक स्पेशलिस्ट प्रिपेयर करना, उसे हम क्या कहते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन। तो ओवरऑल सब्जेक्ट और एकेडमिक डिसिप्लिन में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं वो स्कूल लेवल पर टीच किए जाते हैं, और जो एकेडमिक डिसिप्लिन हैं वो कहाँ स्टडी किए जाते हैं, हायर एजुकेशन लेवल पर। स्कूल सब्जेक्ट्स का मतलब होता है सिर्फ उस सब्जेक्ट से, उस एरिया से रिलेटेड नॉलेज गेन करना, लेकिन एकेडमिक डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि उस एरिया में नॉलेज गेन करके उसमें डीप लर्निंग करना, मास्टरी गेन करना। करेक्टरिस्टिक्स क्या है डिसिप्लिन की? सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स आती है थ्योरीज एंड कंसेप्ट, कि जो एक डिसिप्लिन होता है उसके खुद की थ्योरीज और खुद के कंसेप्ट होते हैं, जो क्या करते हैं उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में हमें समझाते हैं कि ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट कौन सी थ्योरी पर बेस्ड है, कौन से कंसेप्ट पर बेस्ड है, और उन्हीं थ्योरीज को, उन्हीं कंसेप्ट के बारे में जानकर हम क्या कर सकते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पढ़ सकते हैं, बाउंड्री के बाहर जाकर हम पढ़ सकते हैं। लाइक मैथ्स एंड फिजिक्स है, मैथ सब्जेक्ट की अलग थ्योरीज हैं, अलग कंसेप्ट हैं, फिजिक्स की अलग थ्योरीज हैं, अलग कंसेप्ट हैं, लेकिन हम दोनों की बाउंड्रीज क्रॉस करके कौन सा सब्जेक्ट बना देते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मीन्स हम दोनों को क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग करके पढ़ रहे हैं। तो ये थ्योरीज और ये कंसेप्ट हमें एबल करती हैं कि रिलेटेबल फील्ड में जाके पढ़ना। ये थ्योरीज और ये कंसेप्ट क्या होते हैं, एक रोड मैप का काम करते हैं, एक सड़क का काम करते हैं, ताकि रिसर्चर्स क्या कर सके, रिसर्च कर सके और स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को फाइंड आउट कर सके। नेक्स्ट है पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिसर्च। एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया देती है हमें, फील्ड देती है, किसके लिए, रिसर्च के लिए। मीन्स हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया चूज करते हैं जिसके अंदर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद की नॉलेज को। लाइक हम बात कर रहे थे कि हमने फिजिक्स एरिया चूज किया अपनी हायर एजुकेशन के लिए, उसी में हम आगे क्या करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं। उसी में अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से उसका एक छोटा सा पार्ट चूज करेंगे जिसके बारे में हम क्या करते हैं, डीप नॉलेज गेन करते हैं। तो इट मीन्स कि एकेडमिक डिसिप्लिन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया प्रोवाइड करते हैं रिसर्च करने के लिए। लाइक मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स खुद में ही बहुत वास्ट है, उसमें से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक एरिया चूज कर सकते हैं कि हमने रिसर्च किस में कंडक्ट करनी है, प्योर मैथमेटिक्स में करनी है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में करनी है, जहाँ उनमें भी जाके आगे फर्दर हमने कोई और ब्रांच चूज करनी है। स्पेसिफिक रिसर्च मेथड्स, हर सब्जेक्ट का क्या है, अलग रिसर्च मेथड होता है। कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज किया जाएगा, कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें हम क्या करेंगे, हिस्टोरिकल मेथड यूज करेंगे, कई ऐसी हैं जिनमें हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। तो मीन जैसा हमारा डिसिप्लिन होगा वैसा ही हमारा क्या होगा, रिसर्च मेथड होगा। लाइक साइकोलॉजी में कौन सा मेथड यूज किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में कौन सा किया जाता है, फील्ड रिसर्च। एंथ्रोपोलॉजी किससे रिलेटेड है, मानविकी विज्ञान से, मतलब मानव के ऊपर रिसर्च करना। तो उसमें हम क्या करेंगे, फील्ड रिसर्च करेंगे, उन लोगों के बीच में जाके रिसर्च करेंगे। हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट की जाती है। तो मीन्स हर डिसिप्लिन का क्या है, खुद का एक रिसर्च मेथड है। पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन, ये तो हम बात कर ही रही हैं कि एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है, हायर एजुकेशन का एक इंटीग्रल पार्ट। कहाँ पढ़ते हैं हम इसको, हायर एजुकेशनल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर। कॉलेज लेवल पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ने का मतलब क्या है कि उस एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में डीपर नॉलेज गेन करना, गहराई में जाके नॉलेज गेन करना, उसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में क्या होना, एक्सपर्ट बनना, स्पेशलिस्ट बनना। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एकेडमिक डिसिप्लिन के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एक पर्सन को प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती है, क्यों, क्योंकि वो हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस कर रहा है जब रिसर्च कंडक्ट करेगा। प्रैक्टिकल यूटिलिटी देखेगा कि जिस डिसिप्लिन के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ या रिसर्च कर रहा हूँ उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है, कहाँ मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, या इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है भी या नहीं भी। जब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो क्या क्या दिक्कतें हमारे सामने आएंगी। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में डिफरेंस देखेगा कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसके क्या है। मींस एक एकेडमिक डिसिप्लिन क्या करता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। टेक्निकल लैंग्वेज, हर एक एकेडमिक डिसिप्लिन की क्या होती है, खुद की एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है, या हम कहीं स्पेशलाइज टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम यूज करते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए।
इसके अलावा हम एक कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं, लाइक हिंदी या इंग्लिश है, वो क्या है, कॉमन लैंग्वेज है हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। उस डिसिप्लिन की क्या थ्योरीज हैं, क्या कंसेप्ट हैं, उनको ट्रांसमिट करने के लिए, उनके बारे में डीप नॉलेज गेन करने के लिए। लेकिन जिस डिसिप्लिन के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसकी खुद की क्या होगी, एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी होगी। लाइक अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो उसमें हम एक सिंबल यूज करते हैं, ये किस लिए यूज किया जाता है, ट्रायंगल के लिए। ये यूज करते हैं हम परपेंडिकुलर के लिए, क्योंकि के लिए, इसीलिए के लिए, बिलोंग्स टू के लिए। मीन्स मैथमेटिक्स की ये क्या है, खुद की एक टर्मिनोलॉजी है। सेम अगर हम हिंदी की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो उसमें भी क्या होगा, खुद की टर्मिनोलॉजी होगी। जो प्रोनाउंसिएशंस हैं वो क्या है, उसकी खुद की टर्मिनोलॉजी है। कौन सा वर्ड किस सेंस में कहाँ यूज किया जाएगा, ये उसकी खुद की टर्मिनोलॉजी है। तो मीन्स हर सब्जेक्ट की क्या होती है, खुद की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज। जर्नल्स एंड पब्लिकेशंस, जर्नल्स क्या होते हैं या पब्लिकेशंस क्या होती हैं, किसी भी रिसर्च एरिया से रिलेटेड जो रिसर्चेस की गई हैं उसमें क्या हमें फाइंडिंग्स मिली, क्या हमने कंसेप्ट्स बनाए, क्या हमारी थ्योरीज थी, क्या हमने मेथड्स लगाए, उससे रिलेटेड जो पब्लिकेशंस होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, जर्नल्स और पब्लिकेशंस। ये किस काम आते हैं, मेन ये होते हैं जो न्यू रिसर्चर्स हैं उनको ये एक बेस प्रदान करते हैं। एक बेस मिल जाता है कि जो रिसर्च वो कंडक्ट करने जा रहे हैं इससे पहले उस एरिया में कौन सी रिसर्च हो चुकी है और उस रिसर्च की जो आउटकम थी वो क्या थी। उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। और हर सब्जेक्ट के क्या होंगे, हर डिसिप्लिन के क्या होंगे, अलग से जर्नल्स होंगे, अलग से पब्लिकेशंस होंगे। लाइक अगर मैं नेचुरल साइंसेज की बात करूं तो उसके जो जर्नल्स हैं वो अलग हैं। ह्यूमैनिटीज की बात करूं उसके जर्नल्स अलग हैं। प्रोफेशन की बात करूं उसके जर्नल्स अलग से हैं। तो मीन्स हर डिसिप्लिन के क्या होंगे, अलग से जर्नल्स और पब्लिकेशंस होंगी। इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, इंटर, दो अलग अलग चीजों का आपस में रिलेशनशिप। तो जो डिसिप्लिन्स हैं उनका क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन होता है, आपस में रिलेशंस होते हैं। एक डिसिप्लिन के हम कह रहे हैं कि खुद की थ्योरीज हैं, खुद के कंसेप्ट्स हैं, खुद की लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी उनके क्या होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्शंस होते हैं। और रिसर्चर्स क्या करते हैं, इन कनेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं कि एक जो डिसिप्लिन है उसका दूसरे डिसिप्लिन से क्या रिलेशनशिप है, एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। लाइक अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स के क्या हैं, खुद के फैक्ट्स हैं, खुद की प्रिंसिपल्स हैं, खुद की थ्योरीज हैं। सेम मैथमेटिक्स की बात करूं उसके भी खुद के प्रिंसिपल्स हैं, खुद की थ्योरीज हैं। लेकिन जब इन दोनों सब्जेक्ट्स को इंटरडिसिप्लिनरी नेचर से देखा जाता है तो हमारे पास सब्जेक्ट बनता है मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइंड करके पढ़ा जाता है, मैथमेटिक्स भी और फिजिक्स भी। तो मीन जो डिसिप्लिन्स हैं उनका क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन होता है। आई होप ये कंटेंट आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको सेम वीडियो हिंदी कंटेंट के साथ चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।